एपिसोड 48 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने काइलिन को देखा कि जो हमारी काइलिन थी ना, वो एक 10 कलर वाला स्नेक बन जाती है, जो कि इमोर्टल लेवल पर बहुत ही आसानी से जा सकता है। और जो लड़की थी ना 10 कलर के बालों वाली, हमारी काइलिन को 10 कलर का स्नेक बनाकर वहां से चली जाती है। और अब आगे अब काइलिन चलती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जान को याद करती है कि पता नहीं मेरे सैया काका कैसे होंगे। अब इसी के साथ सीन सब होता है और दोबारा से फिर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि रेगिस्तान में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक महल टाइप की जगह को बताया जाता है, जहाँ पर बाहर 8 से 10 पहरेदार खड़े हुए थे। यहाँ पर एक स्नेक, बोला जाए तो एक स्नेक प्रकट होता है जमीन के अंदर से, और इस महल के 8 से 10 पहरेदार खड़े हुए थे ना, और ऐसा कर कर कुछ बताने लगता है। अब जैसी सामने जो भी लड़की वगैरह थी ना, वो जब इस स्नेक, बोला जाए तो स्नेक की बात सुनती है ना, तो वो कहने लगती है कि वुमन, इंसान यहाँ तक आ गए, कोई बात नहीं, जाकर उन्हें खत्म कर दो। अब भाई साहब ये लड़की ये कहती है, तभी इस ग्रुप के मतलब कि यहाँ पर 8 से 10 बंदे ठाड़े हुए थे ना, उनमें से 2 बंदे यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो जुआन लेन फैमिली वाला ग्रुप था ना, जिसमें 8 से 10 बंदे थे, जिसने पिछले एपिसोड में एक जो स्नेक के 9 सेक्ट है ना, उनसे एक महल के बारे में जानकारी ली थी, उन्हें बताया जाता है। और जी भी उसी टेंपल के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं, लगभग 20 किलोमीटर दूरी होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 20,000 किलोमीटर होंगे, क्योंकि डाउडी लेवल का वॉरियर बहुत ही तेजी से एक जगह पर दूसरी जगह पर जा सकता है, तो हो सकता है कि 20,000 हो, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से जो एक बंदी थी ना, लड़की थी ना, जिसने उस लड़की के दिमाग से वो जानकारी हासिल की थी, उसी लेडी को बताया जाता है। ये लेडी चलती है तो यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से पता चल जाता है कि वो जगह कहाँ पर है, और जो लगातार एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी जान को कुछ महसूस होता है और वो सभी को सावधान कर देता है कि सावधान रहें, यहाँ पर कोई आ रहा है। हमारे जान का ग्रुप चलता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाता है। इतने में यहाँ पर स्नेक ट्राइब के जो अभियाल उस महल वाले पहरेदारों ने यहाँ पर भेजे है ना, उन्हें बताया जाता है। उनमें से 2 बंदों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ गए हैं। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो जान सभी को सावधान रहने की क्या देता है, क्योंकि सामने जो स्नेक ट्राइब के 2 बंदे आए हुए हैं ना, उनमें से एक बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और उसकी जो सोल है ना, बोला जाए तो आत्मा है ना, वो तो डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर इनके बीच फाइट होती है, लगे तेरी। और जो हमारा जान जिस ग्रुप के साथ आया था ना, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था टांग टांग, और जो टांग टांग लड़की थी ना, इसके पास आइस वाली शक्तियां थी। अब जब ये सामने ये तीनों बंदों को, जो कि स्नेक ट्राइब से आए हुए थे, हमारे जान बगीरा ग्रुप को खत्म करने के लिए इन पर हमला करने लगती है ना, तो ये तीनों के तीनों बंदे थे ना, ये भी परेशान होने लगते हैं टांग टांग के अटैकों के कारण, क्योंकि जो टांग टांग के अटैक थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और तो और टांग टांग डाउडी के 7 स्टार पर थी। इसलिए स्नेक ट्राइब के लोगों को परेशानी होने लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में स्नेक ट्राइब का जो दूसरा बंदा था ना, वो हमारे जान के ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान इसे अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखता है ना, तो वो लिटिल ई को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर इसे संभालो, लेकिन अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल मत करना। लिटिल ई भी हाँ में से रिलाती है और आगे मतलब कि जो भी स्नेक बंदा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था ना, उससे लड़ने लगती है, लगे तेरी। अब जो बंदा चलता है तो यहाँ पर एक कवच टाइप का कुछ बना देता है, और लिटिल ई और अपने आप को उसी में घेर लेता है। लेकिन लिटिल ई चलती है तो अपनी हेवनली फ्लेम से इस कवच को पलक झपकते ही तोड़ देती है। अब इतने में हमें मोयान को बताया जाता है, जो कि लिटिल ई को इस स्नेक बंदे के साथ लड़ता हुआ देख रही होती है। मोयान हैरान हो जाती है कि जान के अंदर से जो हेवनली फ्लेम निकलती है ना, जो लिटिल ई है ना, उसके अंदर से भी इसी प्रकार की हेवनली फ्लेम है, क्योंकि हमारे जान ने मोयान को नहीं बताया है कि जो लिटिल ई है ना, वो उसके शरीर का ही एक हिस्सा है। अब लिटिल ई चलती है तो इस स्नेक वाले बंदे ने जो भी कवच बनाया था ना, उसे तोड़ देती है। अब ये तीनों के तीनों स्नेक वाले बंदे समझ जाते हैं कि इन बंदों से वो नहीं जीत सकते, इसलिए ये बंदे चलते हैं कि तीनों के तीनों तो यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, और जान के ग्रुप का जो लीडर है ना, टांग टांग मतलब की लड़की है लीडर, ठीक है, टांग टांग है ना, वो कहने लगती है कि अब शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब भाई साहब टांग टांग कहती है सभी के सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके आगे जाने के बाद यहीं पर थोड़ी देर बाद 8 से 10 बंदे प्रकट होते हैं, और जो 8 से 10 बंदे और कोई नहीं बल्कि जुआन लेन फैमिली की होती है। अब जैसे ही यहाँ पर ये बंदे प्रकट होते हैं ना, तो इन बंदों में एक लड़की थी जो कि एल्पिनिस्ट थी। वो यहाँ पर महसूस कर लेती है कि यहाँ पर तो एक हेवनली फ्लेम है, मतलब कि कोई फायर वाली शक्तियां हैं। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई शायद एल्पिनिस्ट था, और तो और इस फ्लेम को देखकर वो समझ जाती है कि जो भी फ्लेम है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जो जुआन लेन फैमिली का ग्रुप चलता है तो ये भी आगे बढ़ने लगता है। अब इनके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद एल्डर जुदाव प्रकट होते हैं। अब जैसे एल्डर जुदाव प्रकट होते हैं ना, तो यहाँ पर ये मन में कहने लगते हैं कि जुआन के तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। और भाई साहब यह कहती मतलब कि यह मन में सोचती है एल्डर
जुदाओ चलते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं। अब एल्डर जुदाओ के आगे जाने के बाद यहाँ पर जो सोल क्लैन था ना उसके भी 3 बंदे प्रकट होते हैं और इनमें से एक बंदा था जिसका नाम था लियो कुआन। ये बंदा जैसे यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि चल क्या रहा है, आखिर ये एल्डर जुदाओ करना क्या चाहता है, इसने शायद हमें अनुभव कर लिया है लेकिन ये किसी कारण की वजह से हमसे निपटने के लिए बोला जाए तो हमसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब भाई साहब ये सोल क्लैन के बंदे चलते हैं तो ये भी एल्डर जुदाओ के पीछे पीछे लग जाते हैं। अब इतने में हमें जुआन लिन फैमिली का जो ग्रुप रेगिस्तान में आया था ना उस ग्रुप को बताया जाता है। इनमें एक बंदा था मू चैन फैन जिसने कि इसने क्लैन की एक लीडर पर हमला कर दिया था, उसे बताया जाता है जो कि आगे जा रहा होता है सभी के साथ। अब जी आगे जा ही रहा होता है तभी इसे आगे कुछ अनुभव होता है और जी एक मुक्का आगे जड़ देता है। अब जैसे ही मू चैन फैन का मुक्का आगे लगता है ना तो ये मुक्का पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और मू चैन भी थोड़ा पीछे हो जाता है। अब इतने में हम इस ग्रुप का जो लीडर था ना किंग जुआन लिन उसको बताया जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो वो भी कहने लगता है कि कौन है। अब जैसे ये किंग जुआन लिन कहता है ना तो सामने से एक बंदा प्रकट होता है जो कि स्नेक ट्राइब का ही होता है और ये बंदा होता है नू डोंग। और जो नू डोंग है ना ये पहले किंग बनना चाहता था लेकिन काइलिन की वजह से किंग नहीं बन पाया। अब जैसे ही नू डोंग यहाँ पर प्रकट होता है ना तो यहाँ पर जो किंग जुआन फैमिली से जुआन लिन फैमिली से किंग जुआन लिन था ना वो कहने लगता है नू डोंग से कि हमें बताओ कि वो महल कहाँ पर है। नू डोंग चलता है तो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है और उसे कैसे खोला जा सकता है लेकिन मैं उसके करीब तो मैं ले जा सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहते ही नू डोंग चलता है तो कुछ हैंड सील बदलता है और हैंड सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी महल को बताया जाता है जिस महल की और सभी के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस महल से थोड़ी दूरी पर एक ब्लू स्नेक और एक व्हाइट स्नेक एक 3 कलर की फ्लावर वाली लड़कियों को लेकर आई हुई होती है। और जो ब्लू स्नेक और ये व्हाइट स्नेक है ना ये भी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, जो कि एक साथ ट्रेनिंग करती है इसलिए इन्हें अनुभव है कि ये किसी 9 स्टार वाले डाउडी लेवल वाले बंदे को भी संभाल सकती है। अब जैसे ये लड़की दोनों लड़कियां यहाँ पर 3 फ्लावर वाली लड़की थी ना जिसका नाम किंग यान था उसे यहाँ पर लाती है ना तो यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था जाओ लू। वो लड़की चलती है तो इस 3 फ्लावर वाली किंग यान को देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो 3 फ्लावर वाली लड़की है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक चलती है तो कहने लगती है कि इस लड़की को हमें फैंजियान पवेलियन की ओर से यहाँ पर भेजा गया है ताकि हम इसे पावरफुल बनाकर अपनी जो भी स्नेक ट्राइब की शक्तियां है ना उन्हें बढ़ा सके। अब जाओ लू जैसी इस 3 फ्लावर वाली लड़की को देखती है ना और इस ब्लू और व्हाइट स्नेक की ऐसी बातें सुनती है तो तुरंत एक ये आवाज लगाती है कि एल्डर सेफू यहाँ आइए। अब जैसी जाओ ली ये आवाज लगाती है ना तो यहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है। अब पता नहीं ये मेल है क्या फीमेल लेकिन एक बंदा प्रकट होता है जो कि डाउडी लेवल से भी ऊपर था। बोला जाए तो डाउडी लेवल के 9 स्टार से एकदम पीक लेवल पर था, मतलब कि जो भी डाउडी लेवल के बाद जो चेंज परिवर्तन शुरू होते हैं ना उन्हीं में से एक पर था। अब जैसे सीपू यहाँ पर आता है ना तो ये किंग यान को बहुत ही गौर से देखने लगता है और ये समझ जाता है कि जो किंग यान है ना वो भविष्य में स्नेक ट्राइब की किंग बन सकती है। इसलिए यहाँ पर सीपू चलता है तो व्हाइट स्नेक और ब्लू स्नेक को शाबाशी देता है कि बहुत अच्छा। और जो सीपू है ना जो महल है इसका जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, मतलब कि इसकी रक्षा करता है सीपू और जी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर व्हाइट स्नेक और ब्लू स्नेक एल्डर सीपू जो कि स्नेक ट्राइब से हैं और जाओ ली जो कि एक स्नेक लड़की है जो कि इस महल की रक्षा करती है आपस में उनके बीच चली रही होती है। तभी यहाँ पर नू डोंग प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर नू डोंग प्रकट होता है ना और एल्डर सूपू इसे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो नू डोंग है ना वो थोड़ा बहुत जख्मी लग रहा था। नू डोंग चलता है तो यहाँ पर कहानी बनाने लगता है कि जो हमारे स्नेक सेक्ट के 9 सेक्ट है ना उनमें से एक सेक्ट चाउमिन सेक्ट पर ह्यूमन ने अटैक कर दिया है जिस वजह से वहाँ के सारे लोग बोला जाए तो बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको मदद मतलब कि आप लोगों की मदद लेने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब जैसे एल्डर सेफू नूडोंग की बात सुनते हैं ना तो पहले तो नूडोंग पर उन्हें शक होता है लेकिन फिर वो अपने लोगों की चिंता करने के लिए बोला जाए तो स्नेक ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए नूडोंग की बात मान लेते हैं कि ठीक है हमें वहाँ पर ले चलो। अब भाई साहब नूडोंग के साथ ब्लू स्नेक व्हाइट स्नेक और एल्डर सीपू चले जाते हैं और जो किंग यान थी ना 3 फ्लावर वाली लड़की उसे वो यहाँ इसी महल में छोड़ जाती है। जो एक लड़की थी ना जाओली जो की इसी महल की पहरेदार थी उसके साथ। अब नूडोंग एल्डर सीपू और ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक को तेजी से ले जा रहा होता है तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी टेम्पल को बताया जाता है जहाँ पर जाओली महल की रक्षा कर रही होती है। इतने में इस महल से एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। बोला जाए तो शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं और चारों तरफ फैलने लगती हैं। अब जब जाओली इन शक्तियों को निकलती हुई दिखती है ना तो वो अपनी जो ब्लड लाइन थी ना उस पर दबाव महसूस करने लगती है
और वो समझ जाती है कि ये तो 10 कलर का स्नेक है। क्या वो लड़की काइलिन वो कामयाब हो गई? क्या अब हमें भी एक क्वीन मिलने वाली है जो कि 10 कलर की स्नेक होगी? इतने में हमें जुआन लिन फैमिली का जो ग्रुप था ना उसको भी बताया जाता है, जो कि अनुभव कर लेते हैं इस 10 कलर वाली स्नेक शक्तियों को फैलते हुए, और ये भी समझ जाती हैं कि अगर स्नेक ट्राइब की एक लड़की पावरफुल बन गई ना तो शायद उनकी जुआन लिन फैमिली जिंदा भी न बचे। इसलिए यहाँ पर जो जुआन लिन फैमिली वाला बंदा था ना, किंग जुआन लिन, वो तेजी से उसी महल की ओर आगे बढ़ने लगता है। इतने में हम उसी महल की रक्षा करने वाले जाओ ली को देखते हैं, और जो एल्डर सिपू थी ना, इस महल की रक्षा करने वाले सबसे पावरफुल इंसान, वो यहाँ से जा चुके थे। इसलिए यहाँ पर जाओ ली चलती है तो इस महल की रक्षा करने के लिए इस महल पर अपनी शक्तियों से पूरी तरह से कवच चढ़ा देती है। अब इतने में हमें किंग जुआन लिन को देखते हैं, जिन्हों की वो अब महल पूरी तरह से मिल चुका है, और जी सीधा उसी महल के सामने आ जाती है। अब जैसे ये इस महल के सामने आते हैं ना, तो इस महल के सामने इन्हें जाओ ली दिखती है। अब जैसी जाओ ली दिखती है ना, तो यहाँ पर किंग जुआन लिन के साथ जो 8 से 10 बंदे आए हुए थे ना, वो एक साथ जाओ ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जाओ ली पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में सीन सब होता है और हमारी काइलिन को बताया जाता है, जो कि इसी महल के सबसे गहरे हिस्सों में थी और अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। काइलिन थी ना, जो ब्लड जो कि उस लड़की ने दिया था, जो 10 कलर की स्नेक थी, उसके रंग बिरंगे बाल थे 10 कलर के, उसे धीरे धीरे सूख रही थी। और हमारी काइलिन का जो 9 कलर वाला पाइथन था ना, उसको भी देखा जा सकता था, जो कि अब 10 कलरों में बदलने के लिए तैयार हो रहा था। हर कोई नहीं, इसी बदलने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।